हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। वेलकम टू माँ सरस्वती क्लासेस। आज हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे और विज्ञान में क्लास 10th का एक टॉपिक है जय प्रक्रम, उसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विज्ञान एक्चुअली में कहते किसके हैं? तो आप कहोगे सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये डिफिनीशन सही है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो सब सुव्यवस्थित, सुसंगठित तरीके से पढ़ते हो। ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश पढ़ने से पहले अल्फ़ाबेट पढ़ने से, इंग्लिश जब आप पढ़ते हो तो अल्फ़ाबेट में पहले वर्ड्स या सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। हिंदी पढ़ते हो तो पहले ही आप अक्षर ना पढ़ के, वर्ड ना पढ़ करके वाक्य पढ़ना शुरू कर देते हो। ऐसा तो कुछ नहीं है। तो सब सब्जेक्ट आप सुव्यवस्थित, सुसंगठित तरीके से ही पढ़ते हैं। बट साइंस का डिफिनीशन बनता क्या है? एक्सपेरिमेंटल बेस्ड सिस्टमेटिक नॉलेज इज नोन एज साइंस। यानी कह सकते हैं कि प्रयोगात्मक क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। पहली बात, कोई भी ज्ञान आप अर्जित कर रहे हो तो साइंस कब मानता है? कोई भी चीज़, जैसे आप कहते हो जल का फार्मूला आपने लिख दिया H2O, जल का फार्मूला होता है, लेकिन जैसे ही आप H2O2 लिख दिए तो ये गलत हो गया। तो साइंस जब तक लैब में उसको सिद्ध करता नहीं है सही है, तब तक वो ये नहीं कहेगा कि हाँ आपने जो भी बात हाइपोथेसिस अपना रखते हो वो सही नहीं मानेगा। तो पहली बात, विज्ञान की परिभाषा क्या बनी? प्रयोगात्मक सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब बात है विज्ञान की कितनी शाखाएं? आप कहोगे मैम विज्ञान की 3 शाखाएं, लेकिन विज्ञान की 3 शाखाएं नहीं है। फिर हम 3 ही क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो 3 मुख्य रूप से विज्ञान की शाखाएं। विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन हम 3 पढ़ते हैं इसलिए कि विज्ञान की वो तीनों मुख्य शाखाएं हैं। तो कौन कौन है? एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी। तो फिजिक्स आप कहोगे किसको? तो फिजिक्स या भौतिकी विज्ञान जिसको हिंदी में बोलते हैं, आप किसे कहोगे? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, कणों का अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं फिजिक्स। केमिस्ट्री किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों का अध्ययन करते हैं। पदार्थ कैसे बने हैं, उनका कंपोजिशन क्या क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर बने हैं, उनके गुण क्या है, ये सभी पढ़ते हैं आप केमिस्ट्री विज्ञान की शाखा केमिस्ट्री में। अब बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन करते हैं, लाइफ के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे पेड़ पौधे बड़े होते हैं, उनके जीवन में क्या क्या प्रोसेस होती है, हम कैसे बड़े होते हैं, कोई भी सजीव, कोई भी जीव है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी। फिर बायोलॉजी के आगे इन 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका बनता है बॉटनी और दूसरा बनता है जूलॉजी। तो बॉटनी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं बॉटनी। और जूलॉजी किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं जूलॉजी। अब बात करते हैं जूलॉजी के बारे में। हम सजीवों के बारे में बात करते हैं कि सजीवों में क्या क्या प्रोसेस होता है। जैसे जय प्रक्रम में, तो जय प्रक्रम कहते किसको है? लाइफ प्रोसेस क्या है? आपके जीवन में जो कुछ भी होता है या किसी भी जीव के कोई भी जीव है उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं होती है, कैसे वो भोजन लेता है, कैसे भोजन को पचाता है, कैसे वो सांस लेता है, कैसे वो उसके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो पहली बात, आप किसी भी चीज़ को सजीव कैसे कहोगे? सजीव निर्धारित करने के लिए, यानी सजीव किसे कहते हो? यानी यदि किसी जीव के डाइजेशन निर्धारित करने, डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। दूसरी बात हम करते हैं रेस्पायरेशन, जिसको बोलते हैं श्वसन। और तीसरी बात करते हैं सर्कुलेशन, जिसको बोलते हैं परिवहन। उसके बाद बात करेंगे एक्सक्रीशन, जिसको बोलेंगे उत्सर्जन। फिर बात करते हैं रिप्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं प्रजनन। यानी पाचन आप किसे कहोगे? कहोगे मैम खाना खाएं, पानी पिए, पच गया, हो गया पाचन।
पाचन कहते कि भोजन के बड़े बड़े जटिल कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके और उनसे ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच लार्ज पार्टिकल ऑफ फूड ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल टू गेट एनर्जी इज नोन एज डाइजेशन। यानी भोजन के बड़े बड़े कार्बनिक पदार्थों को छोटे कार्बनिक पदार्थों में या छोटे टुकड़ों में तोड़कर उनसे ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन। अब बात करते हैं श्वसन कहते किसको? श्वसन का मतलब जब एक बार आप सांस लेते हो तो पूरा गैस का मिक्सर लेते हैं, मिक्सर आप गैसेज लेते हैं। आप कहते हैं मैम हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये ऐसा नहीं है बेटा। आपके नाक में फ़िल्टर तो लगा नहीं है कि आपने केवल ऑक्सीजन को वायुमंडल से छान करके अंदर अलग कर लिया। तो हम सांस लेते हैं तो लेते क्या है? तो मिक्सर ऑफ गैस है जो वायुमंडल में होता है, जैसे वैसे है आपने लिया और लेने के बाद फिर वो गया आपके फेफड़ों तक, और फेफड़ों के पास कुछ सेल्स होते हैं जिनको एल्वोलाई बोलते हैं, और वे सेल क्या करते हैं? एल्वोलाई आपके, क्योंकि वहाँ पर आया रहता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे हम लोग, वहाँ पे ब्लड आया रहता है, उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वहीं पे गैसियस एक्सचेंज होता है। अब एल्वोलाई के पास क्या होता है, जिसको हिंदी में कोपिका बोलते हैं, ये जो आप ऑक्सीजन लिए हो गया है, इस जो मिक्सर ऑफ गैसेज है उसमें ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन उस ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है फिर लंग्स में चला आता है, लंग्स से होता हुआ बाहर निकल जाता है। इतनी बड़ी प्रक्रिया है श्वसन। अब बात आती है परिवहन क्या है। तो परिवहन की बात करते हैं कि परिवहन है क्या। जैसे देखो आप रोडवेज बसें जो होती है उस पर लिखा रहता है परिवहन, तो उनका काम क्या है? किस चीज़ों को, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो हमारे बॉडी में क्या है ऐसा जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता रहता है? तो हमारे बॉडी में है वाटर है, लिम्फ है और ब्लड है। इसको हिंदी में बोलते हैं रुधिर, साइंस की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं लसिका और इसको बोलते हैं जल। यानी ये हम कह सकते हैं परिवहन कहते किसको है? तो ट्रांसफ़र ऑफ ब्लड, लिम्फ एंड वाटर इन आवर बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ नोन एज सर्कुलेशन। हमारे शरीर में रुधिर का, लसिका का, जल का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करना ही क्या कहलाता है? परिवहन। अब बात करते हैं उत्सर्जन किसे कहते हैं। उत्सर्जन का मतलब होता है वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना। यानी हमारे काम की जो चीज़ें नहीं हैं वो हमारे बिना काम की चीज़ों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। यानी कह सकते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज़ नोन एज एक्सक्रीशन, या उसी को कहते हैं रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। यानी हमारे शरीर से खराब चीज़ों को जो यूज का नहीं है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। जैसे मल मूत्र का त्याग करना, पसीना निकलता है तो पसीने से भी बहुत सारे खराब चीज़ों को निकल जाता है। आपकी आँखों से आंसू निकलता है, आँखों में भी जो काम की चीज़ें नहीं हैं वो निकल जाती हैं। तो यानी खराब चीज़ों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। अब बात करते हैं प्रजनन किसे कहते हैं। अपने ही जैसे संतान को जन्म देने की प्रक्रिया को बोलते हैं प्रजनन। अपने जैसे संतान को आप जन्म दे रहे हैं, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रजनन। तो अब चलिए बात करते हैं हम पाचन के बारे में। डाइजेशन है क्या? तो आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है आपके मुख से। आपके डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? आपके मुख से। मुख से स्टार्ट होता है। तो मुख से डाइजेशन स्टार्ट होता है तो कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं आपके मुख में? तो आपके माउथ में 2 ऑर्गन हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। एक तो आपका टंग है और दूसरा होता है टीथ है। तो टंग भोजन को पचाने में मदद कैसे करता है? टीथ कैसे मरता है? यानी आपका एक जीभ हो गया और दूसरा हो गया दांत। तो सबसे पहले तो हमको दांत ही मिलेंगे, भोजन चबाने में मदद करते हैं। तो दांत कैसे भोजन को पचाने में मदद करते हैं? दांत होते कितने प्रकार के, हमारे अंदर कितने दांत हैं, सब ह्यूमन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि दांत के बारे में। तो पहली बात, आपके जीवन काल में 2 बार दांत आता है। जो पहली बार दांत आता है उसको बोलते हैं अस्थायी दांत। अस्थायी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिल्क टीथ।
आप कहते हो दूध का दांत, लेकिन ये दांत होता है अस्थाई दांत। और जो दूसरी बार दांत आता है उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ, जिसको बोलेंगे स्थायी दांत। और जब ये टूट जाते हैं तो ये दांत दोबारा नहीं आते हैं, ये टूटते हैं तो इन्हीं के स्थान पर स्थायी दांत आ जाते हैं। तो स्थायी दांतों के बारे में पढ़ते हैं। चूँकि हमारे जीवन काल में, मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत आता है, इसलिए मनुष्य को बोलते हैं डिप्लोडोंट। डिप्लोडोंट का मतलब होता है द्विबार दंती। और किसी जीव में 1 बार दांत आता होगा तो उसको बोलेंगे 1 बार दंती। तो हमारे जीवन काल में 2 बार दांत आता है, इसलिए हमको बोलते हैं डिप्लोडोंट। डिप्लोडोंट का मतलब, अगर किसी जीव के जीवन काल में 2 बार दांत आता है तो उसे बोलते हैं डिप्लोडोंट, यानी द्विबार दंत। तो कब आता है ये मिल्क टीथ, होता कितना है, इसकी संख्या क्या है। और हमारा दांत एक गड्ढे जैसे, गर्त जैसे संरचना में, यानी गड्ढे जैसे संरचना में फिक्स होता है, इसलिए हमारा दांत है क्या, गर्त दंती। गर्त दंती, गर्त दंती का मतलब एक गड्ढे में फिक्स है, जिसको बोलते हैं थिकोडॉन। थिकोडॉन का मतलब एक गड्ढे जैसे संरचना में फिक्स है हमारा दांत। तो जो पहली बार दांत है अस्थायी दांत, अस्थायी दांतों की संख्या होती कितनी है, कितने तरह के होते हैं। तो हमारे चाहे स्थायी दांत हो चाहे अस्थायी दांत, ये होता है 4 प्रकार का। एक होता है इंसिजर, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा टाइप होता है प्रीमोलर, और चौथा होता है मोलर। इसको बोलते हैं कृदंग, कृदनक या कृतंक दिया है आपके एनसीईआरटी में, कृतंक। कैनाइन को बोलते हैं रदनक, इसको बोलते हैं अग्रचवड़क, और इसको बोलते हैं चवड़क। इसकी संख्या, जब आप हंसते हो देखिए 4 दांत ऊपर 4 दांत नीचे के, तो ये इसकी संख्या होती है 8, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो इसकी संख्या कितनी हो गई, 8। उसके बाद इसके बगल में एक इधर एक इधर एक इधर इधर, इसकी संख्या कितनी हो गई, 4। इसको बोलते हैं कनाइन। इसका नाम है, इसको बोलते हैं टीयरिंग टिथ, इसको बाइटिंग टिथ बोलते हैं, या फिर इसमें हमारे लैंग्वेज में क्या होता है, स्माइलिंग टिथ हो गया या बाइटिंग। अब बात आती है प्री मोलर। बच्चों में ये दांत नहीं पाया जाता। आप देखे होंगे बच्चे का आगे का दांत निकल जाता है, इधर का निकल जाता है, बीच वाला गायब रहता है। तो ये बच्चों में इसकी संख्या 0 होती है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा टिथ, हम लोग पढ़ रहे हैं मिल्क टिथ। और मिल्क टिथ बच्चों में ही आता है, बड़ों में तो आता नहीं है, तो ये होता नहीं, प्री मोलर नहीं होता। अब बात आते हैं मोलर की, बात करते हैं। तो इसकी भी संख्या 2 इधर 2 इधर, यानी 4 लोअर जा में और 4 अपर जा में, तो इसकी भी संख्या 8। अब टोटल इन दांतों की संख्या कितनी हो गई, 20। यानी हमारे बच्चों में ये जो अस्थायी दांतों की संख्या, या मानव की बात करते हैं, अस्थायी दांतों की संख्या होती कितनी है, 20। कब ये निकलता है, जब बच्चा 6 महीने का होता है तब निकलना शुरू हो जाता है। कब ये समाप्त होता है, जब बच्चा 2 से 2.5 साल तक होता है, तब तक ये निकलता रहता है, आगे पीछे करके। फिर जब बच्चा जैसे 2.5 साल कंप्लीट हो जाते हैं, यानी 5 साल में पहुंचता है, तो ये सारे के सारे दांत टूट जाते हैं और इन्हीं के जगह पे दांत आना शुरू हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं परमानेंट टीथ। अब बताइए, ये टूटेगा तो इसी के स्थान पे नया दांत आएगा, तो इसकी संख्या तो 8 हो गई। ये भी टूटेगा, इसकी जगह पे भी कितना आएगा, 4। ये नहीं है तो ये नहीं है तो नया निकलता है, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, इनको बोलते हैं। इसकी भी संख्या कितनी हो गई, 8। अब ये लास्ट में जो दांत है, जिसको आप मोलर बोल रहे हो, वो नहीं होता है, लेकिन लास्ट में एक एक दांत, 2 लोअर जाह में और 2 अपर जाह में, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, यानी और इसमें 8 पहले से था, 4 और जुड़ गया, इसकी संख्या कितनी हो गई, 12। ये टोटल कितना हो गया, 32। और लास्ट में जो दांत निकलता है उसको बोलते हैं विजडम टीथ।
अक्ल दांत। अब पूछता है आपके मुंह का कौन सा वेस्टिजियल आर्गन है। वेस्टिजियल आर्गन का मतलब वो कौन सा अंग है जो हमारे किसी काम का नहीं है, जो आपके माउथ में पाया जाता है। तो ये विजडम टीथ है। विजडम टीथ क्या है, हमारे काम का नहीं है, न तो भोजन को चबाने में मदद करता है, न काटने में, उसका कोई काम नहीं है, वो वेस्टिजियल आर्गन है। अब दांतों के बारे में पढ़ लिए कि हमारे इतने तरह के ये भोजन को ये क्या करते हैं आगे से, जो ग्रेजिंग एनिमल है, चबाने वाले, उनमें ज़्यादा डेवलप होता है इंसीजर। ये किस में डेवलप होता है, कार्निवोरस एनिमल में। ये हर्बीवोरस में, ये कार्निवोरस में अच्छी तरह से डेवलप होता है। और हम तो सर्वाहारी हैं, तो हमारा तो सभी अच्छे तरह से डेवलप हो। अब बात आती है, ये जो दोनों दांत होते हैं मैक्सिमम इसी का रोल होता है, भोजन को चबाने में इन दोनों का काम होता है। अब बात करते हैं दांतों के बारे में। अब एक पूछा जाता है डेंटल फार्मूला, जिसको बोलते हैं दंत सूत्र। डेंटल फार्मूला, फार्मूला का मतलब होता है कोई भी चीज़ आप फार्मूला क्यों पढ़ते हैं, कि उसी के बेसिस पे सब कुछ हम कर सकें। तो डेंटल फार्मूला निकालते कैसे हैं। अब डेंटल फार्मूला दो चीज़ों का निकलेगा, एक तो मिल्क टीथ का और एक परमानेंट टीथ का, दोनों का डेंटल फार्मूला है। तो डेंटल फार्मूला निकालने के लिए अगर हम कहें इंसीजर की संख्या 8, कनाइन की संख्या 4, प्रीमोलर एब्सेंट और मोलर की संख्या 8, तो 8408। एक दांत को कम से कम आप 4 बार काउंट कर, एक प्रकार के दांत को, इसलिए सबको 4 से काट दीजिए तो मिलेगा क्या, 2102 और 2102। यानी हमारा ये दंत सूत्र किसका हो गया, मिल्क टीथ का। एग्ज़ाम में कई बार पूछा है। फिर परमानेंट टीथ का फार्मूला क्या हो गया, इसको निकालते हैं 84012, 84012, इसको भी 4 से डिवाइड कीजिए, मिलेगा 2102 और लोअर में भी 2102। यानी ये मिल गया आपका परमानेंट टीथ का। दोनों दांतों का ये आपका फार्मूला हो गया, एक मिल्क टीथ का और एक परमानेंट टीथ का। अब बात करते हैं जीभ के बारे में। अब ये दांतों के जीभ क्या करता है, जीभ भोजन को पचाने में कैसे मदद करता है। तो जीभ में टेस्ट बड्स होते हैं, ये सब नहीं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भोजन को पचाने में कैसे ये आर्गन मदद करते हैं। तो भोजन के पचाने में मदद करता है जीभ कैसे, तो जीभ के पास एक इस साइड, एक साइड, और जीभ के नीचे और 2 कानों के पास यहाँ पर स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। अब ग्लैंड्स क्या होता है, कोई भी अंग यदि जूस, एंजाइम या हार्मोन का सेक्रेशन करता है तो उसको बोलते हैं ग्लैंड, ग्रंथि बोलते हैं। तो जीभ क्या करता है, जीभ भी हमारा क्या करता है, स्लाइवा का जीभ के नीचे स्लाइवरी ग्लैंड होता है, और जो जीभ सेक्रेशन करता है स्लाइवा का, लार का सेक्रेशन करता है। तो लार में 2 तरह के एंजाइम होते हैं, एक तो एमाइलेज, स्लाइवरी एमाइलेज, और दूसरा क्या होता है टाइलिन। एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज का काम है, आपने खाया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन या मिनरल, यही खाते हो। तो एमाइलेज का काम है, जो एमाइलेज होता है वह कार्बोहाइड्रेट का पचाने में मदद करता है। तो ये क्या करेगा, लगभग 70% पाचन करवा देता है माउथ में कार्बोहाइड्रेट। और टाइलिन का काम है, गलती से आपके मुंह में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला गया, छोटा छोटा जीव चला गया, तो उसको मारने का काम करेगा। ये नहीं अब सांप बिच्छू ही खा लो, तो वो तो मारेगा नहीं बेचारा, अपने शक्ति भरी तो काम करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एमाइलेज क्या काम किया कि आपके मुंह में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको टाइलिन मारने का काम करता है। और एमाइलेज भोजन में किस भोजन को आप खाओ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल, तो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का ही पाचन होता है, और जो विटामिन और मिनरल तो बहुत कम मात्रा में लेते हैं। तो एमाइलेज क्या करता है कि आपने कार्बोहाइड्रेट जो खाया है उस कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में काम करता है। अब बात करते हैं जीभ, जब माउथ में भोजन का पाचन जाएगा, हो गया, तो आपका भोजन जाएगा यहाँ पर आहार नलिका में। किस में जाता है, आहार नलिका में। और इस आहार नलिका में यहाँ पर 25 सेंटीमीटर की लंबी होती है। इसमें पूछा गया कई बार क्वेश्चन कि क्या आहार नलिका में भोजन का पाचन होता है, नहीं, आहार नलिका में भोजन का पाचन नहीं होता है। तो होता क्या है, केवल और केवल एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्रमाकुंचन। और क्रमाकुंचन क्या है,
जैसे मान लो आपने कभी पाइप में पानी लिया होगा, यहाँ के दबाते हो, फिर पानी आगे बढ़ता है, फिर दबाते हो, यानी ये यहाँ की जो मसल्स होती हैं वो दबते जाती है और भोजन यहाँ से कहाँ चला गया, स्टमक में, पेट में चला गया। अब स्टमक है, अब इसके बाद हम लोग स्टमक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।